Welcome to the second part of the chapter A Letter to God. In the first part, we had already found out that the amiable postmaster helped in collection of the money to help Lencho so that his faith in God should not break. Now let's come back to the story. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to Lencho, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. In this paragraph, we can easily understand that Lencho was very excited. Lencho बहुत ही excited था because he was very naive. वो बहुत भोला था. उसको पूरा यकीन था कि उसने भगवान को लेटर लिखा है. इट मीन्स भगवान उसके लेटर का जवाब जरूर देंगे, भगवान उसको हेल्प जरूर करेंगे और भगवान उसको जितना उसने पैसोस डिमांड किया है वो डेफिनेटली उसको भगवान भेजेंगे. इसीलिए एक्साइटमेंट में वो थोड़ा अर्ली पहुंच गया पोस्ट ऑफिस लेटर की खोज में. तो जो पोस्टमैन था, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. जो पोस्टमैन था वहां पे उसने ही पोस्टमास्टर द्वारा दिए गए एनवेलप को लेंचो को हैंड ओवर कर दिया. Postmaster was experiencing contentment. Why? Because the postmaster didn't want that Lencho's faith should break in God. That is why he tried to help Lencho in every possible way. This shows that postmaster was a very kind man. Postmaster ने अपना रेजोल्यूशन जो उन्होंने डिसाइड किया था कि इस पर्सन को हम हेल्प करेंगे जिससे उसका फेथ भगवान में बना रहे, तो उस रेजोल्यूशन को उन्होंने फुलफिल भी किया. उनसे जितना कंट्रीब्यूट हो सका उन्होंने अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट किया, अपने कलीग से भी मांगा और अपने फ्रेंड से भी कंट्रीब्यूशन लेके उन्होंने लेंचो के लिए 70 पेसोस का इंतजाम कर दिया था. और इसी वजह से वो बहुत सेटिस्फाइड थे. उनको बहुत कंटेंटमेंट थी. कंटेंटमेंट मीन्स टू बी सेटिस्फाइड, कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है. गुड डीड मीन्स एक अच्छा काम किया है, किसी की भलाई की है. और इसीलिए वो लेंचो को लेटर रिसीव करते हुए अपने ही ऑफिस से आराम से बैठ के देख रहे थे और बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे थे. उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने लेंचो की हेल्प की है, बिकॉज लेंचो वॉज इन डायर नीड. उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी ऑफ द अमाउंट विच ही हैड मेंशन्ड इन हिज लेटर टू गॉड. Now Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसको मनी मिला लेटर के अंदर से, बिकॉज लेंचो को श्योर था कि उसने भगवान को लिखा है. ही हैज डिस्क्राइब्ड हिज प्रॉब्लम टू गॉड, ही आस्क्ड मनी फ्रॉम गॉड एंड गॉड विल डेफिनेटली सेंड द मनी. इसीलिए वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. इतना उसको कॉन्फिडेंस था, इतना उसको विश्वास था अपनी आस्था पर. बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन लेंचो को बहुत गुस्सा आया वेन ही काउंटेड द मनी विच वॉज इनसाइड द एनवेलप. वाई दिस हैपेंड? बिकॉज लेंचो को तो विश्वास था कि उसने भगवान से अगर 100 पेसोस मांगे हैं तो गॉड विल सेंड हिम 100 पेसोस. बट ऑन काउंटिंग द मनी ही केम टू नो दैट इट वॉज नॉट 100 पेसोस. और लेंचो को साथ में ये भी लग रहा था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान गलती नहीं कर सकते हैं. और ना ही nor could he have denied लेंचो what he had requested. और ना ही भगवान लेंचो को मदद करने से डिनाई करते. तो लेंचो को ऐसा लग रहा था कि भगवान गलती भी नहीं कर सकते हैं और भगवान ना ही मेरी मदद ना कर कर रह सकते हैं. तो फिर हाउ द मनी वॉज लेस. इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो गया. This situation shows that Lencho was a very naive man. वो बहुत भोला था. Because in this story, if Lencho had been a practical man, then the story would have changed. अगर लेंचो थोड़ा भी प्रैक्टिकल होता, जो कि वो नहीं है स्टोरी में, तो वो क्या करता? वो भगवान को चिट्ठी नहीं लिखता, भगवान को प्रे जरूर करता. अपने हेल्पलेसनेस के टाइम में भगवान को प्रेयर जरूर ऑफर करता, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी ह्यूमन से हेल्प लेता, ना ही सिर्फ भगवान के भरोसे चुपचाप बैठ जाता. Even Lencho would have understood that the money came from some human help and not directly from God. Maybe he would have not written the letter in the first place. Now, next, what happens? Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write. अब क्या होता है, लेंचो ने पैसे काउंट किए, पैसे कम थे, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. लेंचो वॉज नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल मैन. वो बहुत नाइव था, बहुत भोला था. इसीलिए वो फर्दर विंडो पे जाता है एट द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क्स फॉर अनदर पेपर एंड अ पेन. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल फिर से वो लेटर लिखने बैठ जाता है with much wrinkling of his eyebrows. The brow here is referring to the eyebrows, जिनको वो wrinkle करके परेशानी में, गुस्से में ये लेटर लिखता है.
It was the wrinkles of the brow was caused by the effort he had to make to express his ideas. अब उसको अपना ये आइडिया या फिर ये एंगर एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा आईब्रोज को रिंकलिंग करना पड़ा. मतलब it was happening because of the idea which he was trying to express, and the idea was that of anger and disbelief that how God gave less money. So there must be some other reason. When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लेटर लिख लिया उसके बाद he went to the window of the post office to buy a stamp which he licked, जिसको उसने अपने टंग से लिक किया, मतलब उसको चाट लिया, and then affixed to the envelope. और फिर उसने उसको वो स्टिकी हो गया जब लीकिंग के बाद, तो उसने उसको फिर एनवलप पे फिक्स कर दिया with the blow of a fist. This shows that he had anger. That is why he applied the force by making a fist to paste the stamp. Now, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने जो नेक्स्ट लेटर दोबारा लिखा था आफ्टर काउंटिंग द मनी, ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स मतलब लेटर डालने की जो बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस में, उसमें जैसे ही लेंचो ने अपना सेकंड लेटर डाला तो इमीडिएटली पोस्ट master went to open it after Lencho had left the post office. What the letter said? The letter said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. लेटर में लेंचो ने गॉड को फिर से एड्रेस करते हुए लिखा था कि गॉड, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, जितना मांगा था, उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचा है. सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा मुझे भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, बाकी पैसा भी इसीलिए मुझे भेज दीजिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे लेटर के माध्यम से ये पैसा, मेल के माध्यम से ये पैसा मत भेजिए. बिकॉज वो क्या रीजन देता है? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स. Now he thinks that the post office employees are a bunch of thieves or dishonest people. He writes this letter and signs off as Lencho. So what this paragraph tells? This paragraph tells ki how Lencho was naive, how much innocent he was, that he failed to recognize the effort and the help that he received from human beings. He simply thought that God had sent him the money because he had asked for the money from God. He was only a believer of his own faith in God, and he failed to understand how the actual human world works. In the human world, humanity still exists and people are willing to help each other in the time of need. But Lencho failed to understand all this. He simply thought that since God is witnessing everything and God knows everything, so he can ask for help from God. That is okay to have faith in God and to ask help from God. But God also helps those who help themselves. So, if Lencho had made an attempt and asked for help directly from the human beings, it would have been a more practical approach. तो स्टोरी के एंडिंग में यही आयरनी शो की जाती है, या फिर यही ऑपोजिट रियलिटी शो की जाती है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को लेंचो चोर, क्रूक या फिर डिसऑनेस्ट लोग समझ रहा था, कह रहा था, चिट्ठी में उनके बारे में मेंशन कर रहा था, वही एक्चुअली होते हैं जो लोग मिलकर उसे पैसे भेजते हैं ताकि उसका फेथ भगवान में बना रहे, और वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर देते हैं कि उन्होंने हेल्प की है, सिर्फ उसके फेथ को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए वो गॉड के नाम पर ही लेटर साइन करते हैं. लेंचो अपनी स्ट्रॉन्ग फेथ की वजह से मानता है कि पैसे गॉड ने भेजे हैं, इसीलिए जब अमाउंट कम मिलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही डिसऑनेस्ट समझने लगता है. ये एंडिंग बताता है कि फेथ बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कभी कभी ब्लाइंड फेथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को वीक कर देता है, एज वी सॉ इन द केस ऑफ लेंचो. लेंचो का गॉड पर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था कि उसने सोचा पैसे डायरेक्टली गॉड ने भेजे हैं, और वो गॉड को ये भी बता देता है कि नेक्स्ट टाइम जब भेजिएगा तो आप मेल से मत भेजिएगा. जब अमाउंट कम मिला तो उसने जिन लोगों ने उसकी हेल्प की उन्हीं को वो बेईमान लोग समझ लेता है, डिसऑनेस्ट समझ लेता है. सो व्हाट द स्टोरी टीचेस? द स्टोरी टीचेस दैट ह्यूमन काइंडनेस ऑफन वर्क्स quietly, as the post office people had helped him.
Human kindness works quietly, as we saw in the case of the post office employees. Again, I'm repeating, and that the faith should be balanced with understanding. Practical reasoning should also be there, apart from having a strong belief or faith in God or, in fact, in any other thing. ऐसा मत समझना कि एग्जाम में बस भगवान का नाम लेके बैठ जाएंगे तो पास हो जाएंगे. अगर आपने मेहनत नहीं की है तो डेफिनेटली द पेपर विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर आप मेहनत करोगे देन यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, एंड along with prayers and faith in God, you will have a good paper. Sometimes people fail to recognize the help given by others. This is the third teaching that we are getting from this story, as Lencho failed to understand due to the lack of practical thinking that this help maybe would have been offered by some person, because he was only thinking about God. He should have thought that when God was seeing everything, then why he needed to ask by writing a letter. Instead of thinking that, he just thought that by writing the letter he will resolve all his problems because he will receive the money. So he lacked practical thinking. This brings us to the end of this chapter. In the next video, you can also find out the question answers of this chapter. Please subscribe and please like and please share. It will be very rewarding for me also. Thank you very much.